हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम अपने एफएफ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि गाइस, मेरी वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आपको भी पता है कि मैं अपनी सिस्टर के घर पे आई हुई हूँ, तो बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिल पाता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। और इस तरह इतने कम व्यूज़ एंड लाइक्स आएंगे तो बिल्कुल मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। एंड अब हम अपने एफएफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वांगजी के पेरेंट्स एंड उसके अंकल वांगजी के लिए एक राजकुमारी को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन तभी लैन कुरैन बोले, इनमें से कोई भी राजकुमारी मेरे वांगजी के लिए परफेक्ट नहीं है। मेरे वांगजी के साथ इनमें से कोई भी राजकुमारी अच्छी नहीं लगेगी। और तभी वांगजी की मॉम बोली, गग्गा आप शांत हो जाइए, हमें किसी न किसी को तो वांगजी के लिए सिलेक्ट करना होगा। आपको पता है ना, हमें 18 साल के होने से पहले उसकी शादी करानी होगी, वरना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात आप भी जानते हैं। तो हमें ये सब छोड़कर हमें उसके लिए किसी बेटर सी राजकुमारी को सिलेक्ट करना होगा। एंड तभी वांगजी जो बोला, मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी मॉम। और वैसे भी गग्गा बड़े हैं तो पहले आपको उनकी मैरिज करानी चाहिए, ना कि मेरी मैरिज करानी चाहिए। लेकिन आप सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मुझे मैरिज करनी चाहिए। ये क्या है मॉम? तभी वांगजी की मॉम बोली, वांगजी तुम्हें इसका रीज़न पता है? एंड वांगजी बोला, मॉम मुझे पूरी तरीके से रीज़न नहीं पता है, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आखिर रीज़न क्या है जो आप मेरी मैरिज इतनी जल्दी में करवा रहे हैं? क्या आपको गग्गा की मैरिज की भी नहीं पड़ी हुई है? तभी लैन कुरैन बोले, वांगजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज़ में बात करने की, जाओ और अपनी पनिशमेंट लो जाकर। एंड वांगजी जो अपना मुंह बनाता है वहाँ से चला जाता है। वो रूडॉफ वॉल्स के सामने बैठकर अपनी पनिशमेंट लेने लगता है। एंड उसके नीज जो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, एंड वो अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करता है। एंड अब वो अपने रूम में बैठा हुआ था, एंड वो अभी भी बहुत गुस्से में था। उसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके पेरेंट्स आखिर उसे क्यों समझना नहीं चाहते हैं, उसे मैरिज नहीं करनी है। लेकिन तभी वेंचिंग जो रूम में आती है एंड बोलती है, वांगजी अभी तक तुम नाराज़ हो, और तुम्हें पता है अंकल आंटी ने तुम्हारी मैरिज के लिए लड़की भी सिलेक्ट कर ली है, एंड तुम्हारी मैरिज इसी हफ्ते है, ना कि अगले हफ्ते। एंड वांगजी जब ये सुनता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि आखिर मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्या है मुझसे, उन लोगों को मेरी मैरिज से इतनी ज़्यादा क्या पड़ी है, एंड मैं मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। एंड वांगजी जो खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, वेंचिंग मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? एंड वेंचिंग बोली, वांगजी क्या आइडिया है? एंड वांगजी बोला, वेंचिंग तुम मुझसे मैरिज कर लो, जिससे वैसे भी हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, तो हम दोनों बच जाएंगे। एंड तभी वेंचिंग बोली, वांगजी मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड वांगजी बोला, क्यों नहीं कर सकती तुम? और वैसे भी मैं इतना क्यूट हूँ, मैं इतना हैंडसम सा हूँ, और तुम्हें मुझसे मैरिज क्यों नहीं करनी है? एंड तभी वेंचिंग बोली, इसका रीज़न है। एंड वांगजी पूछता है, क्या रीज़न है? एंड वेंचिंग जो बोलती, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। एंड वेंचिंग कहती है, वो मैं ना तुम्हारे भैया से प्यार करती हूँ। एंड वांगजी सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड पूछता है कि क्या तुमने ये बात भैया को बताई है? एंड वेंचिंग बोलती है, नहीं मैंने नहीं बताई। एंड वांगजी जो खड़ा होता है एंड वो एक ईबलिस्ट जैसी स्माइल करता है एंड बोलता है, वेंचिंग तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। एंड वांगजी मॉम के रूम में जाता है डायरेक्ट, और उन्हें सब कुछ बता देता है कि वेंचिंग एंड गग्गा एक दूसरे से प्यार करती है। एंड वांगजी की मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वैसे भी भले ही वेंचिंग एक सर्वेंट की बेटी है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। सब लोग जानते हैं अगर उसे क्वीन बनाया गया तो वो बहुत अच्छी क्वीन बनेगी। एंड वांगजी
जो अपनी मॉम की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, उसके माइंड में कुछ चल रहा था। एंड वांगजी की मॉम जो अपने हस्बैंड लैन कुरैन को ये बात बता देती हैं एंड वो लैन कुरैन से पूछती हैं, गग्गा आप इस मैरिज से नाराज़ तो नहीं है ना कि बेंचिंग एक सर्वेंट की डॉटर है इसलिए। एंड तभी लैन कुरैन बोले, नहीं मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। हम सब जानते हैं बेंचिंग कितनी अच्छी लड़की है, उसका दिल कितना साफ़ है, वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती। और अगर उसकी मैरिज हमारी सिचैन से हुई तो वो एक बहुत अच्छी क्वीन बनेगी। एंड ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड वो लोग लैन सिचैन एंड वेंचिंग की मैरिज की बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वो सारे लोग वो सारे लोग बोलते हैं कि लेकिन पहले वांगजी की मैरिज होगी ना कि लैन सिचैन की। एंड वांगजी जब ये सुनता है तो वो मुंह बनाता है, क्योंकि उसका प्लान जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। उसने जब वेंचिंग की बात सुनी थी तो उसके माइंड में चल रहा था कि वो घर में बता देगा तो सारे लोग लैन सिचैन एंड वेंचिंग की मैरिज पे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। एंड अब वो वहाँ से चला जाता है एंड सारे लोग जो वांगजी की तरफ देख रहे थे एंड स्माइल करते हैं। वो लोग फिर वहाँ से जाते हैं लैन सिचैन के पास एंड उनसे बात करते हैं मैरिज के बारे में। लैन सिचैन जो शर्माते हुए हाँ कर देते हैं एंड वो छुपके वेंचिंग के पास जाते हैं एंड एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर देते हैं। और फिर उन लोगों की मैरिज तय हो जाती है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वांगजी की मैरिज वाले दिन लैन सिचैन एंड वेंचिंग की भी मैरिज हो जाएगी। एंड वांगजी जो अपने रूम में बैठा हुआ था एंड वो गॉड से प्रे कर रहा था और सोच रहा था, हे गॉड प्लीज़ प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि ये मैरिज टल जाए। मैं अभी मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मैरिज नहीं करनी है। एंड तभी खबर मिलती है कि जियांग राज्य ने गुसू पे आक्रमण कर दिया है। एंड ये सुनकर वांगजी कहता है, ओह गॉड वैसे तो आप मेरी बात कभी नहीं सुनते और आपने आज इतनी जल्दी सुन ली, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। एंड जब ये बात लैन कुरैन और उसके पेरेंट्स को पता चलती है तो वो लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसे सडनली क्यों जियांग राज्य ने उन पर आक्रमण कर दिया है। जियांग राज्य ने उन पर आक्रमण कर दिया है। एंड लैन सिचैन जो लोगों को सारी बात बता देते हैं। एंड अब मिस्टर लैन वांगजी पे बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और उन्हें डांट रहे थे कि तुम्हें हम एक राजा बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हरकतें जो बिल्कुल राजा जैसी नहीं है, कैंसल, तुम्हारा राजा बनना कैंसल, हम तुम्हें राजा नहीं बनाएंगे। एंड ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ, मुझे राजा नहीं बना। एंड वो बोला कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं जियांग सेना को अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। एंड वांगजी जो वहाँ से चला जाता है अपनी सैन्य टुकड़ी को ऑर्डर देता है कि वो लोग युद्ध की तैयारी करें। एंड लैन सिचैन, लैन कुरैन और मिस्टर लैन सारे लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें वो लोग, क्योंकि वो जियांग राज्य से युद्ध कर नहीं जीत सकते हैं। एंड तभी लैन कुरैन बोले कि क्यों ना हमें उन लोगों से संधि का लेटर भेजना चाहिए ताकि ये युद्ध टल जाए। एंड मैडम लैन बोली, क्या वो लोग हमारी बात मानेंगे। एंड लैन कुरैन बोले, हमें कोशिश करनी चाहिए। एंड वो लोग एक लेटर जो जियांग सेना के लिए भेज देते, लेकिन अब तक वांगजी जो युद्ध के मैदान में पहुंच चुका था एंड उसने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया था युद्ध करने के लिए। एंड वहाँ पे जो लड़ाई होने लग गई थी उन लोगों में एंड वो लोग काफ़ी बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। एंड सारे लोगों की नज़र जो वांगजी पे टिकी हुई थी, एक छोटा सा लड़का जो इतनी बुरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से लड़ रहा है सबको, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है। लेकिन एक पर्सन जो वहाँ पे अपने हॉर्स पे खड़ा हुआ था एंड वो वांगजी को देखकर स्माइल कर रहा था। एंड गाइस ये कोई और नहीं, विंग है, जियांग राज्य का किंग विंग, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड वो सोच रहा था कि आखिर जिस लड़के को, जिस पर्सन को मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, उसे नहीं अंदाज़ा था कि वो पर्सन उसे वहाँ मिलेगा जहाँ वो युद्ध करने के लिए आया है, जहाँ वो रिवेंज लेने आया है अपने भाई की बेइज्जती का। एंड विंग
जो हाथ उठा देता है और युद्ध रोक देता है। एंड वो वांग जी के पास जाता है एंड वांग जी से वो बोलता है कि अपनी तलवार म्यान में वापस रखो। एंड वांग जी जो अपनी तलवार को म्यान में, क्योंकि वो एक किंग का ऑर्डर डिनाई नहीं कर सकता था, डिसोबे नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक राजकुमार था और ये रूल था कि कोई भी किंग का ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी तलवार म्यान में रख लेता है। एंड तभी वींग बोला कि तुम काफ़ी अच्छा लड़ते हो। एंड वांग जी बोलता है कि आप लोगों ने हम पे क्यों आक्रमण किया है। एंड वींग जो बोलता है क्योंकि तुमने मेरे भाई की इंसल्ट की है। तो वांग जी बोलता है कि मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने ये सब शुरू किया था। एंड वो लोग ऐसे बहस करने लगते हैं। तभी वांग जी बोलता है कि मैं यहाँ युद्ध करने के लिए आया हूँ, अगर आप नहीं चाहते कि हमारी सेना युद्ध करे तो आप मुझसे युद्ध कीजिए। एंड ये बात सुनकर वींग स्माइल करता है एंड वो लोग अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, युद्ध करने लगते हैं। दूसरी तरफ गूसू राज्य से आया हुआ संधि का लेटर जियांग चैंग को मिल जाता है एंड उसका गुस्सा जो अब शांत हो चुका था। एंड दोनों राज्य की सेनाओं में संधि भी हो चुकी थी। एंड सेना जो गूसू राज्य के लिए निकल चुकी थी एंड वो लोग जो गूसू में रहने लगे थे, सारे लोग रुक गए थे। एंड अब तक वींग एंड वांग जी जो बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे, एंड वींग जो पूरी तरीके से अपनी पूरी पावर से वांग जी पे वार नहीं कर रहा था, लेकिन अब तक उसे ये समझ आ चुका था कि अगर वो अपनी पूरी पावर से वांग जी पे अटैक करेगा तो वांग जी रोक सकता है वो ऐसे अटैक को। इसलिए वींग भी अब अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगता है। वो लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लड़ रहे थे एंड अब नाइट का समय हो चुका था उन दोनों को लड़ते लड़ते। एंड अब जियांग चैंग जो लैन सिचेन के पास जाता है और बोलता है, गग्गा आप इन दोनों को रोकिए, रात हो चुकी है, इन दोनों के चोट लग जाएगी। लेकिन लैन सिचेन जो बोलते हैं कि जियांग चैंग मैं नहीं रोक सकता अपने भाई को, एंड तुम ही अपने भाई को रोक लो। जियांग चैंग बोला, आई एम सॉरी गग्गा, पर मैं उन्हें नहीं रोक सकता। एक बार गग्गा अगर लड़ना